हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कल की क्लास में हमने आपको बताई थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोस्तों, अगर आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले क्लास को पढ़ लिया है तो फिर चुटकियों के अंदर आप इस आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इसके बाद वाले क्लास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी समझ लेंगे। सर कैसे आपको समझाते हैं। कल हमने पहले तो हम लोग कल वाले क्लास पे ही चलते हैं सर, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है भैया आपको दिखाते हैं सर, आइए। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और एफिनिटी का मतलब होता है लविंग, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने में, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जो एनर्जी निकलती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो उसका उल्टा कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन को घृणा करने में, उसे दूर ले जाने में, भेजने में, त्याग देने में भैया जो ऊर्जा निकलेगी या चाहिए होगी उसे हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे सर? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये सारी की सारी चीजें टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाती हैं। BD BSc को ज्वाइन कर लीजिए, आराम से नोट्स बनाइए, सारी चीजें बिल्कुल फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं सर। किसी एलिमेंट के एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अभी हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। अब यहां क्या लिख दिया भैया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। तो एक्सेप्ट करने के लिए भैया एनर्जी जो निकलेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और डोनेट करने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होगी उसे हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसे भी काय में व्यक्त करेंगे? किलो जूल पर मोल में डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर मोल। अब हमने कल भी आपको बताया था कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो सेकंड ये, थर्ड ये, ऐसे करके चलेगा सर। उसी तरीके से यदि कोई एटम एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब उसे सेकंड आईपी, थर्ड आईपी, डैश 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 कहते हैं। और सेकंड आईपी की वैल्यू हमेशा माइनस होती है। जबकि क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण एनर्जी खर्च करनी पड़ती है सर, ठीक है। अब देख क्या बोल दिया हमने, थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। सब लोग यहां देखिए, मान लिया यहां थोड़ा सा इसे हम ऊपर बढ़ाते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सर। यहां देखिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है Na पॉजिटिव। क्या लिखा हुआ है? Na पॉजिटिव। Na ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया। जो एनर्जी नीडेड हुई होगी, जो एनर्जी चाहिए हुई होगी उसे हम लोग कहेंगे आईपी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेम कंडीशन यहां देखो भैया, Mg है, ध्यान समझिएगा। अब Mg में क्या हुआ? Mg ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया Mg ने, तो इसकी भैया जो फर्स्ट Ip की वैल्यू है वो जो भी हीट निकली हो। लेकिन अब देखिए, सबसे पहले जो क्या था? Mg। सबसे पहले जो क्या था? Mg में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये बन गया Mg पॉजिटिव, फर्स्ट Ip हो गया। लेकिन भाई साहब, अगर अब कोई कह दे Mg पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg डबल पॉजिटिव बना दे हम, तो महंगा पड़ेगा। क्यों महंगा पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस। अब ये क्या है? Mg प्लस। प्लस में से माइनस कैसे निकाल लोगे भैया? हर हमेशा जो लड़के घूम रहा होता है वो किसके पीछे घूम रहा होता है? लड़कियों के पीछे। प्लस वाला किसके पीछे घूमता है? माइनस के पीछे। तो यहां जो बाबा था इसके ऊपर ना तो प्लस था ना माइनस था, कुछ नहीं था, तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल ही आएगा। लेकिन अब जब इनके ऊपर प्लस आ गया तो जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब क्या होगा? एक और इलेक्ट्रॉन निकालते समय इनके ऊपर प्लस था तो थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसीलिए हमने यहां पे लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि भैया जो सेकंड आईपी है, ये देखिए क्यों? क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण एनर्जी खर्च करनी पड़ती तथा सेकंड आईपी की वैल्यू सदैव निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है? क्योंकि यहां पर क्या होगा? आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी। प्लस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट आईपी। दो निकले तो ये क्या कहलाएगा? सेकंड आईपी। उसके बाद जैसा कि कल हमने आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कल हम लोगों ने बिल्कुल सेम फैक्टर लिखे थे, सेम वही है। जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं, पढ़ रहे हैं जो लोग, कमेंट करके बताइएगा। पहला क्या था? एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है। Ea की वैल्यू भी क्या हो जाती थी? कम। इसकी भी क्या हो जाती? कम। यानी एक पढ़ो एक के साथ एक फ्री। बिकॉज वैलेंस शेल से न्यूक्लियस के डिस्टेंस बढ़ती है तथा इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी कल हमने आपको बताया था, स्लेटर रूल की चर्चा करी थी, जेड इफेक्टिव, ये सारी चीजें। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू बढ़ती है, जिससे आईपी की वैल्यू बढ़ जाती है सर, ठीक है। ये सारे के सारे वही लिखे हुए हैं फैक्टर जो हमने कल आपको बताए थे। तो कल हमने डिटेल किया हुआ था, कल वाला क्लास आप पहले देख लें और उसके बाद इसे भी आराम से जब आप वो पढ़ लेंगे तो फिर तीसरा क्या लिखवाया था, पेनी
पेनिट्रेशन इफेक्ट बताया भी था। पेनिट्रेशन का मतलब होता है घुस जाना किसी चीज के अंदर। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या हमने कल आपको बताया था, एस ऑर्बिटल के लिए आईपी की वैल्यू पीडीएफ से कम होती है क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है। सेम बिल्कुल लैंग्वेज भी यही लिखी होगी कि एस वाले के लिए पेनिट्रेशन पावर जो है, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है और जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी, घुस जितना अंदर तक जाएगा, उतना ही भैया आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम होगी। ठीक है सर। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट हमने आपको कल भी बताया था। शील्ड मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, कवर करना। कि मान लिया अगर हमारा कोई छोटा बच्चा, अभी तो हमारी बारात नहीं हुई, लेकिन हमारा कोई छोटा बच्चा हो और ओले ओले गिरने लगे या कुछ दिक्कतें आंधी चले, तो हम ऐसे करके उसे प्रोटेक्ट कर ले। नहीं, माँ एक मम्मी जो है प्रोटेक्ट शील्ड कर लेती है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है, जिससे आईपी की वैल्यू कम हो जाती है। हमने आपको कल वाले क्लास में भी बताया था, जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं सर टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रहिए। मान लिया ये न्यूक्लियस है, ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं हम। मान लिया ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर चक्कर कौन लगा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन लगा रहे होंगे चक्कर भाई, ठीक। तो अब क्या है, मान लीजिए यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये देखिए ऐसे करके अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए बीच में बहुत सारे ये, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाला जो शेल होता है, प्रोटॉन और जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसे बहुत कम कर देते हैं। क्योंकि जो लोग बीच में आ जाते हैं, कहते नहीं कि तेरे मेरे बीच में कौन है, तो भैया तेरे और मेरे बीच में इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन। यानी एक तरीके से ये बाहर वाले से इसे प्रोटेक्ट कर देता है, शील्ड का काम करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। और लिख दिया, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि बीच में चीजें आ गई, जिससे आईपी की वैल्यू भी कम हो जाती है। आराम से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते हैं और आराम से इलेक्ट्रॉन को डाल भी सकते हैं, तो दोनों चीजें कम हो जाएंगी सर, ठीक है। फिर आ गया ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड क्या है भाई, अलोंग अ पीरियड। बिल्कुल वैसे ही किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है, ठीक है। और अलोंग अ ग्रुप, तो किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आईपी की वैल्यू कम हो जाती है। ऊपर अलोंग अ पीरियड बढ़ती है और इस वाले में क्या होता है, कम हो जाती है। ये पीपीटी में कल वाला पेज ही लगा हुआ है आखिरी में, कि इफेक्ट ऑफ आईपी ऑन केमिकल बिहेवियर। तो क्या केमिकल बिहेवियर होता है, यदि आईपी की वैल्यू ज्यादा होती है तब ऐसे एलिमेंट्स बहुत कम एक्टिव होते हैं, मतलब क्रिया बहुत कम करते हैं। आईपी की वैल्यू अधिक होने पर एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। साथ ही साथ यदि दो एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत कम हो तो इनके कंपाउंड आयनिक होते हैं। आयनिक आप समझते होंगे, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी पीपीटी अभी शेयर कर दी जाएगी। सरल भाषा में कहें तो जो आपने पढ़ा है कल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वही बिल्कुल सेम चलाना है। बस उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। जहां पर वो बढ़ेगी ये भी बढ़ेगी, वो घटेगी ये भी बढ़ेगी। फैक्टर्स सारे के सारे, पीरियोडिक टेबल, सारी चीजें वही हैं। बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं। जिन लोगों ने कल वाले नोट्स बना लिए हैं, कल वाली चीजें नोट कर ली थी, वो नीचे कमेंट करके बताएं। जो लोग नहीं बना पाए तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया जा रहा है। आराम से पूरी सेमेस्टर की स्टार्टिंग से देखिए और आखिरी तक देखते चले आइए सर, ठीक है। बाकी ये भी शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का नाम है चैनल का BDKDN BSc, ठीक है सर। सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे कल फिर एक और नई वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।